हम अपनी बच्चियों का निकाह 18 साल से पहले भी करेंगे। मैंने 2 बेटियों का निकाह किया अल्हम्दुलिल्लाह। आज 5 साल 10, एक को 8 साल हो गए, एक को 5 साल हो गए। अल्लाह का बड़ा फजल है, बड़ी खुशी की जिंदगी गुजार रही है। समझ में आ रही है बात? और मेरी किसी बच्ची का रिश्ता अच्छा आया, मैं नहीं देखूंगा 18 साल की है, 17 साल की है, 16 साल की है। अबे भाई, ये जो असेंबली में बैठे हुए लोग कानून पास करने वाले, इनका कोई खानदानी निजाम नहीं है, इनकी कोई फैमिली वैल्यूज नहीं है। इनकी बच्चियों के बॉयफ्रेंड होते हैं, मुंह काला कर रही होती हैं, पकड़े जाते हैं तो कहते हैं बेटा एक्चुअली अगर आप उस सोफे पे कर लेती, इधर बैठ के ना करती। जिन गधों घोड़ों का ये निजाम हो, वो हमें समझा रहे हैं कि 18 साल की बात करनी है, 18 साल से पहले करनी है। ये बाप का काम है, वो फैसला करे कि कब करनी है। वैलेंटाइन डे में 15-15 साल की लड़कियां भाग रही हैं, जिना कर रही हैं। 15-15, 13-13, 14 साल की लड़कियों को इश्क माश्के हो रहे हैं, और हम अपने बेटों की भी करेंगे। एक की तो मैंने कर दी है, वो 17 साल में बात तय हुई थी, लड़की वालों ने देर की तो कमबख्त 18 का हो गया, वरना मैं 17 में कर देता उसकी। वो लड़की वालों ने की ताखीर की वजह से उस कमबख्त की 18 साल में की। मैंने कहा कमबख्त 18 में तो सभी करते हैं, मैंने क्या तीर मार दिया, वरना 17 में कर देता उसकी मैं। और 17 क्या 15 में अच्छा रिश्ता मिलता निपटा देते। बेटों की भी करेंगे। एक की तो मैंने कर दी है, वो 17 साल में बात तय हुई थी, लड़की वालों ने देर 18 में तो सभी करते हैं, मैंने क्या तीर मार दिया, वरना 17 में कर देता उसकी मैं। और 17 क्या 15 में अच्छा रिश्ता मिलता निपटा। असेंबली में शराब पी के आते हैं और हमें बता रहे होते हैं कि 18 साल से पहले करनी है, कि हमारे पास कुरान है, इस्लाम है, तो हमसे इस मामले में गलत जगह नहीं कर दो जल्दबाजी में। जो आ रहे हैं मुंह उठा के बच्ची पकड़ा दी, ये सही नहीं है। अच्छा रिश्ता आए जो भी है, ससुराल को भी बताओ इसको किस तरह से लेके चल रहा है। अच्छा रिश्ता आए तो दाएं बाएं देखने की जरूरत। बोलो, कोई लीगल करते हुए मौत आ रही होती है, ये हमें बताएंगे। उनके अपने घरेलू हालात, इनकी ना बेगम इनको पूछती है कमबख्तों को, और ना इनकी बेटियां इनको टाटा बाय बाय डैडी हाउ आर यू, जमशेद हाउ आर यू फाइन, ये चल रहा होता है इनके घर में। इनको क्या पता फैमिली वैल्यूज क्या होती हैं। इस्लाम का एक प्यारा खानदानी निजाम है, समझ में आ रही है बात? और बाप बच्ची को रुखसत मजबूरी में करता है। किसी बाप को यह शौक नहीं है कि अपने घर में से अपनी बच्ची को रुखसत करे, किसी को शौक नहीं। बच्चियां तो घर की जीनत होती है, उसके मुस्तकबिल को बनाने के लिए कुर्बानी देता है वो। समझ में आ रही है बात? उसके फ्यूचर को बनाने के लिए। तो बाप से ज्यादा कोई बच्चियों का खैर ख्वाह नहीं है। हुकूमत इस मामले में टांग अड़ाने की कोशिश ना करे। लोग कह सकते हैं कुछ बाप जालिम भी तो होते हैं, हुकूमत से ज्यादा नहीं होते। हमें पता है तुम ये जो कानून बना रहे हो ना, ये गैरों को खुश करने के लिए बना रहे हो, उनसे फंड लेने के लिए बना रहे हो, हरामखोरी के लिए बना रहे हो। तुम ये कानून कौम के मफाद को सामने, कोई बच्चियों का खैर ख्वाह नहीं है। हुकूमत इस मामले में टांग अड़ाने की कोशिश, ये गैरों को खुश करने के लिए बना रहे हो, उनसे फंड लेने के लिए बना रहे हो, हरामखोरी के लिए बना रहे हो। तुम ये कानून कौम, बेटियां, एक आध तो तुम्हारा बच्चा होता है, करोड़ों रुपए तुम कमाते हो, और एक एक बच्चे के बाद फैमिली इसलिए रोकते हो कि इनको खिलाना पड़ जाए। ये तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड और बीवी में कोई फर्क नहीं है। तुम हमें बताओगे कमबख्तों, ये लाजमी लगाया करो आगे। हम इस्लाम को फॉलो नहीं करते, या हम शिद्दत इसलिए करते हैं बगैर तो तुमने पाक इंडिया से हमें आजाद आजम रहमतुल्लाह अलैह का बनाया आईन है। ये कायद आजम ने बार बार तकरीरों में कहा है कि हम हिंदुस्तान से क्यों अलग हो रहे हैं इस्लाम के नाम पे। ना हमारे कायद से तुम वफा कर रहे हो, ना उलमा से वफा कर रहे हो, ना आइन से वफा कर रहे हो। फिर हम क्यों तुमसे मोहब्बत करें भाई? हम इस मुल्क को तुम्हारे कवानीन की भेंट नहीं चढ़ाएंगे। ना हम इस अदालती खुला को मानते हैं, हराम थी औरत पहले भी, इस खुला के बाद भी हराम रहेगी दूसरे मर्द के लिए। समझ में आ रही है बात? जज को चाहिए अपनी बीवी को तलाक दे, दूसरों की बीवियों को तलाक देने का जज के पास कोई इख्तियार नहीं है, जब तक वो सूरतें ना हो जो मैंने बयान की है। कोई इख्तियार नहीं है जज के पास। और दूसरी बात ये, हमारी मर्जी, हम अपनी बच्ची की शादी 13 साल, जब बालिग होने के बाद 13 साल में करें, 14 साल में करें। अगर आप समझते हो 13 साल में शादी उसके लिए नुकसानदेह है, आपकी समझ के एतबार नहीं है। बाप फैसला करेगा कि अभी मुनासिब है या नहीं। बाप खुद ही फैसला करता है। अगर वो समझता है अभी मुनासिब नहीं तो ना करे वो। आपको टांग अड़ाने की हमारे मामलात में मुझे, मैं निहारी खाऊं या भिंडी खाऊं, गवर्नमेंट कहनी है मुफ्ती साहब निहारी खाएगा भिंडी नहीं खाएगा, मेरी मर्जी यार, मैं भिंडी खाऊं या निहारी खाऊं। तो बच्ची की मर्जी और उसके बाप की मर्जी। बच्ची नहीं चाह रही, फिर ठीक है, ना करे वो। हाँ, जबरदस्ती की शादियों पे पाबंदी लगाओ। बाज इलाकों में ऐसा होता है कम उम्र बच्चियों की 90 साल के बुढ़ों से शादी की जाती है, बेचा जाता है उनको। ये हराम था, हराम है और हराम रहेगा। इस पे पाबंदी लगाओ, हम आपका साथ देंगे। बाज इलाकों में ऐसा होता है बच्चियों को बेचा जाता है, पाबंदी लगाओ भाई, इस पे नहीं लगेगी। क्योंकि इनका मकसद सोसाइटी की इस्लाह नहीं है। इन हरामखोरों का मकसद खवातीन के हुकूक के नाम पे बाहर जो अपने आका हैं उनको खुश करना है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? इसलिए इनको करने दो, हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़े। और ये शेर याद रख लो, उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं ठंडे। हमारे पास इस्लाम है, प्यारा मजहब है, जरूरत ही नहीं है।